देखो आज स्टार्ट करेंगे गोनैड्स। इससे पहले हम लोग जो है किए थे वो हाइपोथैलेमस के बारे में। इससे पहले एनिमल हार्मोन्स के ऊपर 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर। इसमें इंट्रोडक्शन है, हाइपोथैलेमस से कैसे कौन सा हार्मोन्स निकलता है, उसके बाद एफएसएच का मैकेनिज्म बताए थे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बॉडी में किस तरह से रोल करता है, एफएसएच करता क्या है फीमेल्स बॉडी में, एलएच का काम क्या होता है, ये सारा चीज़ जो है तुम लोगों को समझाया गया होगा, उस समय मैकेनिज्म थ्रू हम बताए थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे गोनैड्स के बारे में। हम लोग के बॉडी में 2 तरह का सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। वैसे है नहीं टॉपिक, लेकिन वहाँ कहीं कहीं पर मेंशन है, इसीलिए जान के रखो। तो 2 तरह का जो तुम्हारा सेक्स ऑर्गन है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एक दूसरे को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन अगर हम मेल का बात करें तो उसमें आता है तुम्हारा टेस्टिस, और अगर फीमेल में बात करें तो उसमें आता है तुम्हारा ओवेरी। ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का एंड फीमेल का। लेकिन अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का बात करें मेल एंड फीमेल में, तो मेल में आ जाता है तुम्हारा जो है सेमाइनल वेसाइकल, और भी बहुत सा अलग अलग पार्ट जो है वो आता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मेल में। और अगर फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर बात करें तो वेजाइना आ जाता है, तुम्हारा मेमरी ग्लैंड आ जाता है, ठीक है। और भी 2-3 नाम है, बस एक एग्जाम्पल याद रखो इनफ है क्लास 10 के लिए। क्लास 12 में जाके इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। क्लास 10 के लिए तुमसे अगर कोई पूछ ले कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक एग्जांपल दीजिए, तो मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवेरी, सेकेंडरी में बता दे तो मेल में हो जाएगा सेमाइनल वेसाइकल, और फीमेल में आ जाएगा तुम्हारा जो है वेजाइना या फिर मेमरी ग्लैंड बोल सकते हैं। तो गोनैड्स में हमारा जो है दिया गया है कि गोनैड्स जैसे कि मेल में ही पाया जाता है और फीमेल ही पाया जाता है। अगर कोई पूछे फीमेल गोनैड्स है क्या, तो हम बोल सकते हैं भाई इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। गोनैड्स इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज टेस्टिस, और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा ओवेरी। टेस्टिस से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और तुम्हारा जो ओवेरी है उससे 2 हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। याद करो एस्ट्रोजन हम बताए थे कि जब फीमेल बॉडी के अंदर एफएस ये ग्राफियन फॉलिकल्स या फॉलिकल्स बोलो, जब प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, और उसके टर्सरी के बाद वो जो फॉलिकल्स का शेप एंड साइज बहुत बड़ा हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। और ये ग्राफियन फॉलिकल अपने मैक्सिमम साइज में जाने के बाद एलएच हार्मोन के कारण क्या होता है, फटता है, और फटने के बाद जो है यहाँ से रिलीज होता था ओवम रिलीज होता था। इससे पहले वाले वीडियो में उसका पूरा मैकेनिज्म वहाँ दिखाए हैं, ओवम रिलीज होता था। ग्राफियन फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल ये दोनों मिलके एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम था एस्ट्रोजन। शायद याद होगा, याद तो देख लेना वहां पर तुम लोग वीडियो में, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल्स और ग्राफियन फॉलिकल दोनों मिलके जो हार्मोन रिलीज करता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का कहानी था। दूसरा हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो जब ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है तो टूटने के बाद ओवम रिलीज होता है, जो बच जाता है वो येलोइश कलर का होता है। उस येलोइश कलर के पिगमेंट को हम नाम दिए थे कॉर्पस ल्यूटियम, और उस कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है एलएच हार्मोन जिसको हम लोग बोलते थे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एलएच हार्मोन है ये जब तक कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा तब तक यहाँ से 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता था, एक का नाम था प्रोजेस्टेरोन और एक का नाम था एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो था बहुत लेस अमाउंट में निकलता है और प्रोजेस्टेरोन जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में निकलता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फीमेल बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, ग्राफियन फॉलिकल से होता है, और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। ये कहानी बताने का मेन मीनिंग ये था कि इन लोग निकलता कहाँ से एग्जैक्टली। तो एक हो जाएगा आंसर, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल से। अब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। अब बोलेगा टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है या कहाँ से सिक्रेशन होता है, तो बोलना कि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो लेडिक सेल बनाती है, LEYDIG, लेडिक सेल होता है जो टेस्टोस्टेरोन को जो है बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है हमारा, ठीक है। तब एक एक करके फंक्शंस लिख तुम लोग भी नोट करो। गोनैड्स, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इट इज अ reproductive organ, it is a reproductive organ of human body, of human body। दूसरा होगा
reproductive organ of male is testes and reproductive organ of female is ovary. ठीक है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवेरी, एंड दिस टेस्टिस एंड फीमेल ओवेरी आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. ये भी लिख लो, दिस टेस्टिस एंड ओवेरी आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. टेस्टिस एंड ओवेरी को कहते हैं हम लोग. ठीक है, अब हम लोग आते हैं टेस्टिस के पास. टेस्टिस में आते हैं. टेस्टिस जो होता है हमारा वो एक मिक्स्ड ग्लैंड्स के रूप में होता है. मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है और इंडोक्राइन की तरह भी काम करता है. अगर हम एक्सोक्राइन का बात करें तो ये जीटीएच हार्मोन के अंदर आता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स के अंदर आता है. और अगर हम एंडोक्राइन का बात करें तो एंडोक्राइन का मेन मीनिंग हो गया कि इसको जो बनाती है वो लेडिक सेल तो यहाँ पर जो है लेडिक सेल के द्वारा टेस्टोस्टेरोन का फॉर्म होता है. टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट हार्मोन है खासकर मेल बॉडी के लिए. असल में मेल बॉडी से ही निकलता है. मेल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन. ये मेनली जो है तुम्हारा इंडोक्राइन फंक्शंस को जो दिखाता है. आज बनाता कहाँ पे है, लेडिक सेल के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है. बॉडी के अंदर ये अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं है. ये बात भी ख्याल रखिए, ये नहीं कि लेडिक सेल पूरा अनलिमिटेड अमाउंट में जो है ये टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करती है. नहीं, हार्मोन जब भी बॉडी में बनता है मिनिमम अमाउंट में ही बनता है. ये प्यूबर्टी स्टेज में जो है हमारे बॉडी के अंदर बोन्स को, मसल्स को, इसको बनाने में हेल्प करता है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है डेवलप करने में हेल्प करता है. तीसरा, बोन्स के ग्रोथ में बीएमआर को इंक्रीज करता है. बीएमआर मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट. अगर आपके बॉडी का बीएमआर बहुत ज़्यादा है तो आप जिंदगी में मोटा तो नहीं होइएगा, इतना ख्याल रखिए सर. हम थायराइड ग्लैंड पढ़ाएंगे थायरोक्सिन हार्मोन्स के बारे में, जहां तुमको बताएंगे कि आखिर थायराइड ग्लैंड, कोई आदमी देखना बहुत कुछ खाना खा रहा है लेकिन मोटा हो नहीं रहा. अब कोई आदमी बहुत कम खाना खा रहा है, फूलते जा रहा है. वो बोलता है कि बॉडी में इफेक्टेड है, अदर बॉडी में नहीं. उसका बॉडी बहुत अच्छा है. जिसके बॉडी बहुत पतला है, थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा है, बीएमआर रेट बहुत ज़्यादा है, उसका बॉडी सबसे बेस्ट है. कहते हैं कि बॉडी जितना पतला आप उतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तक जिंदा रहिएगा. और बॉडी जितना मोटा होता है, भारी होता है, आदमी अपने ही वजन से जो है परेशान हो जाता है. ठीक है, ख्याल रखना बात को. तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में पहला फंक्शन दे सकते हैं कि इट इज मिक्स्ड ग्लैंड. ये एक तरह का मिक्स्ड ग्लैंड है. नंबर 2 दे सकते हैं कि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है. इट परफॉर्म एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के रूप में काम करता है. ठीक है, it secreted testosterone hormone. ये कौन सा हार्मोन को सिक्रेट करता है? टेस्टिस. तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करता है. ठीक है, और इसी टेस्टिस के अंदर में लेडिक सेल होता है और ये लेडिक सेल बनाती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को, सिक्रेट करती है. ठीक है, और एक सेल होता है जिसका नाम होता है सर्टोली सेल, जो क्लास 12 के बुक में दिया गया है. एक तो हो गया तुम्हारा कि लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेटिंग होता है, और एक होता है सर्टोली सेल, जो सर्टोली सेल सिक्रेट करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन.
ध्यान रखना। स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, तो उतना कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर फिलहाल, बस टेस्टिस के बारे में इतना याद रखिए कि ये एक मिक्स ग्लैंड है, ये इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन की तरह काम कर सकता है। ये कौन सा हार्मोन का सिक्रीट करती है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीट करती है। टेस्टिस बॉडी के अंदर कौन सा सेल पाई जाती है? लेडिक सेल, और इस लेडिक सेल से क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है। ठीक है, अगला हेडिंग दो, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे पॉइंट में लिख सकते हैं कि इट इज secreted by interstitial cell of Leydig, या Leydig सेल भी बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ Leydig। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसका फंक्शंस के बारे में। इसका फंक्शंस क्या है? फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, पहला लिखेंगे इट इंक्रीजेस द VMR, इट इंक्रीजेस द VMR, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, नंबर 2, it helps in protein synthesis, it helps in protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, सबसे ज्यादा इसके पास पावर रहता है टेस्टोस्टेरोन के पास। ठीक है, तो प्रोटीन को तोड़ने में, अमाइनो एसिड को बनाने में ये हेल्प करता है। उसके बाद ये स्पर्म के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ध्यान रखना। ठीक है, इट हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मेन मीनिंग होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। प्रोसेस ऑफ, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का फॉर्मेशन कहलाता है oogenesis, याद रखना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। उसके बाद इट हेल्प्स इन डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स इन एम्ब्रायो, मतलब मेल होगा कि फीमेल होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन निकल रहा है बॉडी से तो ऑब्वियसली मेल ऑर्गन क्रिएट होगा, और अगर oogenesis निकलेगा फीमेल के एम्ब्रायो में तो जाहिर सा बात है भाई फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा। ठीक है, इट हेल्प्स इन, अगला लिख सकते हैं इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बोन एंड मसल। वैसे मसल्स का एग्जांपल तुम लोग के पास होगा, जो जिमर लोग होता है, जिमर लोग जिम करने के लिए आता है, उन लोग प्रोटीन पीता है, तो प्रोटीन लेने के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, बॉडी में टूटता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसके वजह से उन लोग के बॉडी का मसल्स क्या होता है, ग्रोथ बहुत ज्यादा करता है। उन लोग का मसल्स ग्रोथ करने का रीजन ही है। उन लोगों का बॉडी देखना, बहुत सा बंदा ये होता है बहुत कम जिम करता है, थोड़ा बहुत प्रोटीन खाता है, बॉडी बहुत जल्दी फूल जाता है। उसका रीजन क्या होता है, उसके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा निकल रहा है, VMR रेट ज्यादा है, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जो भी प्रोटीन खा रहा है उसको तोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके वजह से उसका मसल्स का ग्रोथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत स्पीड में होता है मसल्स का ग्रोथ। तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ बोन एंड
मसल, बोन एंड मसल्स। उसके बाद और लिख सकते हैं, बताए थे ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से निकलता है, तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपिंग में इसका हेल्प रहता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। टेस्टिस के फॉर्मेशन में, सॉरी टेस्टिस के डेवलपमेंट में, प्यूबर्टी स्टेज में यही हार्मोन जो है मेन रोल है इसका, प्यूबर्टी स्टेज में टेस्टिस के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये लगभग 6-7 पॉइंट है, 4, 5, 6, 7 पॉइंट है। पहला है कि बीएमआर के इंक्रीज में, प्रोटीन सिंथेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन में, सेक्स के मदर के एम्ब्रायो में जो है मेल होगा कि फीमेल होगा उसके डिफरेंशिएशन में, ग्रोथ बोन्स और मसल्स के ग्रोथ में, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के डेवलप में, और टेस्टिस का डेवलपमेंट में ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज में। ये सारा काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन। निकलता कहाँ से है, लेडिक सेल में। लेडिक सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये सबको क्या बोलते हैं, गोनैड्स। समझाए बात, गोनैड मेल रिप्रोडक्टिव, गोनैड क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल के अंदर कौन होता है, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर कौन है, टेस्टिस से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस के अंदर क्या पाई जाती है, लेडिक सेल। टेस्टिस एक तरह का क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड। इसके अंदर अवेलेबल क्या है, लेडिक सेल। लेडिक सेल से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एक तरह क्या है, तुम्हारा जो है बॉडी के डेवलपमेंट में, स्पर्मेटोजेनेसिस के हेल्प में, स्पर्म के फॉर्मेशन में, बोन्स को ग्रोथ करने में, इन सब कामों में जो है इसका रोल मेन है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा जो है टेस्टोस्टेरोन का। अब आते हैं हम लोग सेकेंड जो है नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो इसको बोलते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है ओवेरी। देखिए ध्यान से, ओवेरी, इट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद each ovary weight 4 to 6 ग्राम। हर एक ओवेरी का वेट होता है 4 to 6 ग्राम। नंबर 3, ठीक है। इट इज ऑल्सो अ मिक्स्ड ग्लैंड। ये भी जो है इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह जो है काम करती है। ठीक है, और इसके ओवेरी से रिलीज क्या होता है, ओवम। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं ओवेरी रिलीज्ड ओवम, OVUM in the Graafian follicles, in the Graafian follicles। ठीक है, और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि इट सिक्रीट्स 2 हार्मोन। इट सिक्रीट्स 2 हार्मोन। एक का नाम है ईस्ट्रोजन, ओस्ट्रोजन बहुत जन बोलता है, तो ईस्ट्रोजन ही लिखो, बहुत जन वो भी बहुत जगह दिया गया। और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, एक सिक्रीट होता है एस्ट्रोजन और एक सिक्रीट होता है हमारा प्रोजेस्ट्रॉन। 2 तरह का जो है हार्मोन्स निकलता है। तो अब एक एक करके आते हैं। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, जैसे हम वैसे बता दें कि एस्ट्रोजन जो है वो ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है हमारा, और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। याद करो, जब ग्राफियन फॉलिकल्स टूटता था तो तोड़ने में कौन सा हार्मोन हेल्प किया था, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ग्राफियन फॉलिकल्स टूट के क्या रिलीज किया, ओवम,
जो बच गया वो येलोइश कलर का होता है, जो येलोइश कलर का होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट कौन करता है? एलएच हार्मोन। एलएच का नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब तक एलएच हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट कर रहा है तब तक वहां से दो हार्मोन सिक्रीट होता है, एक का नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन, एक का नाम होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बहुत लेस अमाउंट में निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत मैक्सिमम अमाउंट में निकलता है। ठीक है ना, ये था मैकेनिज्म। अब हम लोग आते हैं एक एक करके, खाली फंक्शंस हम लोग को जानना है। ठीक है, चलिए सर अगला दे रहे हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन लिखेंगे इट इज सिक्रेटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल्स। इट इज सिक्रेटेड बाय ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, असल में खाली ग्राफियन फॉलिकल्स नहीं होता है। जब एफएसएच का मैकेनिज्म बताए थे, हम बताए थे टर्सरी फॉलिकल्स प्लस ग्राफियन फॉलिकल्स दोनों मिलकर एस्ट्रोजन को रिलीज करता है। ठीक है, ख्याल रखना। चलिए इसका फंक्शंस में आते हैं सीधा सीधा कि करता क्या है। फंक्शन, इस एग्जाम में फंक्शन पूछेगा तो 2-3 तो फंक्शन देना है, काफी है। एस्ट्रोजन का पहला काम होता है इट कॉजेज द रैपिड ग्रोथ ऑफ बोन। इट कॉजेज द रैपिड ग्रोथ ऑफ बोन। नंबर सेकेंड में दे सकते हैं इट इंक्रीजेज द प्रोटीन सिंथेसिस इन फीमेल बॉडी। मेल बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प किया था? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन। ठीक है, और एग्जाम में मेल पूछेगा नहीं, एग्जाम में किसका पूछेगा? फीमेल का, क्योंकि फीमेल में 2 हार्मोन्स है, इसमें गलती होगा। इसी वजह से जो है वो फीमेल का पूछता है कि फीमेल बॉडी के अंदर बताइए कौन सा हार्मोन जो प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। आंसर कौन होगा? एस्ट्रोजन। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस इन फीमेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद इट causes the growth of फीमेल सेक्स हार्मोन। बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन के ग्रोथ में ये हेल्प करता है। सॉरी, हार्मोन नहीं होगा, ऑर्गेन होगा। हार्मोन तो ये खुद ही है, एस्ट्रोजन खुद हार्मोन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन को जो है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, चौथा आ जाएगा ये हेल्प करता है इट कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ ओवम and also helps in ovulation ओव्यूलेशन प्रोसेस के थ्रू ओवम बॉडी से बाहर निकलती है। अब बॉडी के अंदर ओवम कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा इस बात को कंट्रोल कौन सा हार्मोन करता है? एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, याद रहे ओवम इज द गैमिट। ओवम इज द गैमिट, ये हार्मोन्स नहीं है, ये एक तरह का क्या है? गैमिट है, ध्यान रखना। तो ये तो था एस्ट्रोजन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन में। जल्दी से इसको उतारो। देखो, अगला हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ से निकलता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? एक रप्चर ग्राफियन फॉलिकल्स। कॉर्पस ल्यूटियम किस कलर का होता है? येलोइश कलर का होता है। कॉर्पस ल्यूटियम को कंट्रोल कौन करता है या स्टिमुलेट कौन करता है? तो एलएच हार्मोन। ठीक है, देखो ग्राफियन फॉलिकल टूटा, रप्चर हुआ, तो उससे जो बना उसको क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम किस कलर का होता है? येलोइश कलर का होता है। कॉर्पस ल्यूटियम को रेगुलेट स्टिमुलेट कौन करता है? एलएच हार्मोन। जब तक एलएच हार्मोन स्टिमुलेट हो रहा है तब तक 2 हार्मोन्स निकलेगा, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत लेस होता है, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। प्रोजेस्टेरॉन का निकलना स्टार्ट होगा तो पहला फंक्शन यही होगा, प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही बॉडी से निकलना स्टार्ट होगा वैसे ही ओव्यूलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो पहला फंक्शन यही है कि इट स्टॉप द ओव्यूलेशन प्रोसेस। बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन प्रोसेस को क्या करता है? स्टॉप कर देता है। दूसरा, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी
मदर्स बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेमरी ग्लैंड, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो है मेमरी ग्लैंड के शेप एंड साइज को कंट्रोल करके रखता है। इसका शेप एंड साइज जो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में। तीसरी बात, मदर बॉडी के अंदर जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है, जिससे बच्चा जन्म लेने के बाद वो मदर्स बॉडी से अपना खाना लेते रहता है, तो मदर बॉडी के अंदर मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट या रेगुलेट करने का जो काम करता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय ही जो है मदर बॉडी के अंदर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। जब तक मदर प्रेग्नेंट कंडीशन में नहीं आएगी तब तक मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। इम्पॉसिबल है सर। अब क्यों स्टार्ट नहीं होगा या क्या रीजन है, ये सर क्लास 12 में आपको जब रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा तब। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि फीमेल बॉडी के अंदर मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो प्रेगनेंसी के समय ही होता है, और मिल्क प्रोडक्शन को जो कंट्रोल करता है वो प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल करता है या रेगुलेट या स्टिमुलेट करके रखता है, ठीक है। तीसरी बात ये होती है, ये प्रेगनेंसी के समय जो होता है फर्टिलाइज जो एग होता है तुम्हारा, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्पर्म एंड ओवम आपस में जब रिएक्ट करता है तो वो उसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं उसको। जो यहाँ बोला गया, इट हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम इन द इंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस के इंडोमेट्रियम में फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट करवाने में जो हार्मोन्स हेल्प करती है वो है तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्पर्म एंड ओवम आपस में जब फर्टिलाइज करता है तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस होने से पहले बाहर में, फीमेल बॉडी के बाहर में, अभी तक वो जो है फीटस में गया नहीं, फीटस फॉर्मेशन हुआ नहीं है या इम्प्लांट हुआ नहीं है, लेकिन बॉडी के बाहर मतलब कि इम्प्लांटेशन प्रोसेस होने से पहले बाहर में जो है लगभग 16 सेल तक डिवाइड हो जाता है। जब 16 सेल तक डिवाइड होता है तब जाके इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब जाके वो जो है इम्प्लांट होता है। याद रखना बात को, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि फर्टिलाइज हुआ इम्प्लांट हो जाता, नहीं। मदर्स बॉडी में जब इम्प्लांट होता है ओवेरी के अंदर, इम्प्लांट होने के बाद 16 सेल तक पहले क्रिएट होता है, फॉर्म होता है। 16 सेल बनने के बाद तब जाके इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तब जाके धीरे 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 फीटस बनता है, ठीक है। और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, देन 9 मंथ में बच्चा जो है बॉडी से बाहर निकलता है। तो फिलहाल इतना हमको जरूरत नहीं है। प्रोजेस्टेरोन में अगर हमसे पूछेगा तो पहला बोलेंगे भाई ये ओव्यूलेशन को रोक देता है, मदर्स बॉडी के अंदर जो है मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है। तीसरा, मेमरी ग्लैंड के शेप एंड साइज को कंट्रोल करके रखता है। और चौथा, फर्टिलाइज एग को जो है इम्प्लांट करवाता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब लिखिए सर, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यहां लिखेंगे इट इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। इट इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस में। नंबर 1, it inhibites ovulation. Number 2, it helps in the implantation of fertilized egg. सॉरी, एग बोल रहे हैं, ओवम। fertilized ovum in the endometrium of uterus। ये एक वॉल का नाम है इंडोमेट्रियम। 3 तरह का वॉल पाई जाती है, तो उसमें से एक वॉल का नाम है इंडोमेट्रियम। तीसरा, it stimulates milk production in mammary gland, ठीक है। और लास्ट हम एक तो लिख सकते हैं, it helps in the
enlargement of mammary gland। ठीक है, और एक तो लिख सकते हैं इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओव्यूलेशन लिख ही दिए हैं, फिर भी एक तो लिख लो, इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये गोनाड्स के बारे में बताया गया है, जिसमें कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन का कहाँ से निकलता है, क्या काम करता है, फंक्शंस, ये सारा चीज जो है बता दिया गया है। ठीक है, तो इसी में से एग्जाम का जो है लास्ट का 10 ईयर्स पेपर उठा के देख लीजिएगा सर, आप लोग का इसी में से क्वेश्चन जो है घूर फिर के आता है क्लास 10 में। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।